भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला, 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शहदा में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाकयात के पीछे भारत का मकरू चेहरा है। बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत बच्चों को निशाना बनाने लगा। दहशतगर्द अब भारतीय रियासती हथियार के तौर पर पाकिस्तान में मासूम शहरियों, खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों मुसलसल ताकुब का शिकार। हमले के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बुज़दिल दुश्मन को 2 टोक पैगाम, कहा दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की हदें पार कर दी। मासूम बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों गवर्नर्स और वज़राए आला की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। भारत बलोचिस्तान में अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। खुजदार में बुज़दिलाना कार्रवाई से भारत का मकरूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बस में 44 बच्चे सवार थे। मासूम बच्चों को निशाना बनाना भारत की बुज़दिली है। डरपोक दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। पाकिस्तानी कौम और फौज भारतीय साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद है। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहदा के खानदानों से इजहार हमदर्दी, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारतीय प्रॉक्सीज के मासूम बच्चों पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा भारत ने स्कूल के बच्चों की बस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। छुपकर वार करने वाले बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। बुज़दिल दुश्मन हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है। शाजिया मरी ने कहा बच्चों पर हमला करके सानेहा APS को दोहराया गया। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को GHQ यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सालार ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज पूरी कौम खुसूसन शहदा के नाम किया। सिपा सालार ने कहा यह एजाज उन शहदा को खिराज अकीदत है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत में सीसा पिलाई दीवार की तरह डट कर खड़े रहे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वांग यी और अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई सलामती और माशी रवाबित पर बातचीत। सैफ अली की ताउन को इलाकाई अमन और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम करार दिया गया। तीनों वज़राए खारिजा का सिफारती रवाबित और तजारती और तरक्याती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। BRI ताउन को वुसअत देने पर CPEC अफगानिस्तान तक तौसी देने का फैसला। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के फ़रोग पर अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। छठा सैफारी की वज़राए खारजा इजलास जल्द काबुल में होगा। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी मुमालिक में जंग के नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दफ्तर खारिजा की सिफारती कमेटी को मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खिते के अमन के लिए तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल करना होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत के बजाय इल्जाम तराशी की। भारत ने झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे का सहारा लिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, आलमी बरादरी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल मुबाहिसे से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय रविश आलमी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने दुनिया को भारत में हिंदुत्व नजरिए के बढ़ते असरात से खबरदार कर दिया। रिजवान सईद शेख की लॉस एंजलिस वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। दो तरफा इक्तिसादी ताउन, तालीम, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मौके पर बातचीत। रिजवान सईद शेख ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रोशनी डाली। सफीर पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर दिया। पाक अमरीका शराकतदारी, इंसदादी दहशतगर्दी, ताउन और खिते के चैलेंजेस पर अमरीकी किरदार को सराहा। जजेस तकर्री में अब चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं। ट्रांसफर होने वाले जजेस की तैनाती की कोई मुद्दत नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जजेस की मुद्दत का तयन करना असम्बली का काम है, हमारा नहीं। आर्टिकल 200 में कहाँ लिखा है इस्लामी खाली हो तो जज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। बानी PTI के वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल दिए। अदालत आइन की वजाहत तो कर सकती है, जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं अबूरी होता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजेस हैं। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई मुकदमात के ट्रायल में तेजी। जलाओ घिराव के मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार ने हमाद अजहर, महमूद रशीद और दीगर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान के मुताबिक हमाद अजहर, महमूद रशीद और असलम इकबाल की क़यादत में 150 से 200 लोग कलमा चौक पर जमा हुए। PTI रहनुमाओं ने कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। मुश्तिल हुजूम ने कंटेनर और वार्डन के केबिन को आग लगा दी। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमों के वकला को जिराह के लिए तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बकाया जात की अदायगी के लिए वफाक को खत मतन के मुताबिक फरवरी से अप्रैल तक FPR ने 9,300 अरब रुपए जमा किए। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 849 अरब रुपए बनता है। फाइनेंस डिवीजन ने खैबर पख्तूनख्वा को 803 अरब रुपए जारी किए। शॉर्टफॉल के 42 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। रकम की अदायगी के लिए फाइनेंस डिवीजन को बार बार दरखास्त की गई। फरवरी तक अप्रैल की बकाया रकम अभी तक मौसूल नहीं हुई। सूबे को मालियाती बहरान से निकालने के लिए मस्बत जवाब की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम शहरियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। PIA, डिस्कोज और पावर सेक्टर कंपनीज की निजकारी के लिए टाइमलाइन मांग ली। जराये के मुताबिक राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें खत्म कर दी। टैक्स वाजिबात, मनफी इक्विटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफुजात भी दूर। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के लिए माली मुशीर हायर कर लिया। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला की बिजली तकसीमकार कंपनीज की पहले निजकारी की जाएगी। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर काम जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 565 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,536 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 281 रुपये 80 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल और सोना महंगा।
पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून को दिन 10 बजे कोयटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी ईद ट्रेन 3 जून को लाहौर से कराची और चौथी ट्रेन कराची से रावलपिंडी रवाना होगी। पांचवी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए 4 जून को रात 8 बजे रवाना होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव बरकरार। महकमा मौसमियात का 24 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट। कराची में आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से ज्यादा महसूस होगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत।